Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिंदगी के हिसार में कभी रोज शब के शुमार में यूं ही उम्र सारी गुजर गई किसी अजनबी से दियार में। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि शफक अब इस दुनिया में नहीं है। यकीन करना मुश्किल है, मगर हकीकत यही है आबेदा बेगम कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना जरूर है। अच्छा, तो ये भी मैं ही बताऊं कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? आप ही बता दें। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लाइबा और मोमानी जान को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए? आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। अब आपको मेरे और टीना के रिश्ते पे एतराज था कि वो मेरी हम मजहब नहीं, मगर लाइबा तो अच्छे खानदान से और उसमें सारी खुसूसियात हैं कि वो हमारे खानदान की बहू बन सके। माना कि लाइबा एक अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, मगर स्टेटस भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसे अपनी बहू बनाकर अपने सर्कल में तमाशा नहीं बनना चाहता। पापा, आप जो करना चाहते थे वो हो गया। आपके कहने पे मैंने अपनी पसंद छोड़ दी, मगर अब जब मैंने फैसला लिया कि मैं लाइबा से शादी करूंगा तो मैं उसी से करूंगा। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? आप इजाजत दे चुके हैं पापा। आप ही ने तो कहा था ना कि मैं टीना के अलावा किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूं, बस शर्त ये थी कि वो हमारी हम मजहब होनी चाहिए। हाँ, मगर मैं फैसला ले चुका हूं और मैं किसी के कहने पे अपना फैसला बदलने वाला हूं। तो तुमने अभी तक लाइबा को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। हमारे बारे में जानकर लाइबा की जिंदगी कैसे बर्बाद होगी? फरदान, अगर आप लाइबा से शादी नहीं करेंगे तो जबरदस्ती उसकी समीर भाई से शादी हो जाएगी और वो समीर से मर के भी शादी नहीं करेगी। मैं अपनी बहन को शफक कुत्तों की तरह मरते हुए नहीं देख सकती। नेहा, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन मेरा मसला तो है ना। देखो नेहा, हमारे रिश्ते की बात जानकर लाइबा को जो तकलीफ होगी वो उस तकलीफ से बहुत कम है जो उसको बाद में हमारे रिश्ते के बारे में जानकर होगी। देखिए फरदान, ये बात हम दोनों जानते हैं और अगर हम ही चुप रहेंगे और किसी को नहीं बताएंगे तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। जावियाल, तुम्हारे पापा ने क्यों बुलाया था तुम्हें ऊपर? वो चाहते हैं कि मैं लाइबा से शादी ना करूं। लेकिन पापा को इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसका मिडिल क्लास होने पे। मामा, that's not a big issue. When it's about me, everything is a big issue. तो तुम ये चाहती हो कि सारी जिंदगी उसे मैं धोखा देता रहूं और खुद इस एहसास से जुर्म में मुब्तला रहूं कि मैंने सारी जिंदगी उससे झूठ बोला। तुम्हें एहसास नहीं है कि कितना मुश्किल होता है ऐसे जिंदगी गुजारना, कि आपके दिल में कोई और हो? लेकिन इससे भी ज्यादा अजियतनाक बात तो ये है कि हम किसी को बर्बाद होते हुए बचा सकते थे लेकिन खुद ही उसकी बर्बादी की वजह बन गए। ओके, अगर तुम्हें अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे दी तो तुम शौक से दो, लेकिन उसके लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं करने दूंगा। तो आपने फैसला कर लिया है कि आप लाइबा से शादी नहीं करेंगे? हाँ। तो ठीक है, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूंगी अगर आपने लाइबा से शादी नहीं की। What? Are you serious? मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। तो आप बेटे की वकालत करने आई हैं? मैं उसकी वकालत नहीं कर रही हूँ सिकंदर। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ
कि आखिर आपको जावियाल के किसी भी फैसले पर भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए कि वो फैसले जज्बातियत में करता है और ऐसे फैसले अक्सर गलत होते हैं। देखिए सिकंदर, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि टीना के मामले में उसने जो फैसला किया वो गलत था और उस वक्त मैंने आपका साथ भी दिया। लेकिन ये भी तो देखिए, लाइबा के मामले में वो कोई गलत फैसला नहीं कर रहा और मां होने के नाते मैं उसका साथ जरूर दूंगी क्योंकि वो सही है। आप मां बनकर सोच रही हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। एक दफा हकीकत पसंद होकर सोचिए तो आपको एहसास होगा कि वो लाइबा से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो टीना से शादी ना होने का मुझसे बदला लेना चाहता है। बदला? कैसा बदला सिकंदर? वो जानता है कि मेरे नजदीक रिश्ते बराबरी की सतह पर होने चाहिए, इसलिए वो लाइबा से शादी करके मुझसे बदला लेना चाहता है। देखिए, मेरे ख्याल में तो आप इन सारी बातों को बहुत नेगेटिवली ले रहे हैं। देखिए, जितना वो आपका बेटा है उतना ही मेरा बेटा है, लेकिन तुम में और मुझ में ये फर्क है कि आप उसे ममता की नजरों से देख रही हैं और मैं हकीकत पसंद नजरों से देख रहा हूं। सिकंदर, मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि वो लाइबा से किस वजह से शादी कर रहा है, बल्कि जरूरी तो ये बात है कि हम कहीं उसके माँ बाप होने के नाते उसकी खुशियों की राह में तो नहीं आ रहे। क्या कहना चाहती हैं आप? सिकंदर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जिंदगी जावियाल की है। वो किसके साथ गुजारना चाहता है इस बात का पूरा हक है उसे। हम कहीं उसके माँ बाप होने के नाते उसकी खुशियां उससे छीन तो नहीं रहे। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि वो हमारे हाथों में कोई कठपुतली है। एक्सक्यूज मी। कहीं जा रही हो क्या बेटा? मामा कुछ काम से बाहर जा रही। खैरियत है? तो मामा एक्चुअली आपके और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, सिर्फ 2 दिन रह गए तो लाइबा को इनवाइट करने जा रहे हैं। बेटा, तुम जानती तो हो कि लाइबा के घर वाले उसका यहाँ आना पसंद नहीं करते। उन्होंने उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी है, तो फिर क्यों? जानती हूँ मामा, लेकिन मैं उसकी दादी और अंकल से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे। वैसे मामा, थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं है? जावियाल भाई ने अचानक लाइबा से शादी का फैसला कर लिया। मुझे तो कभी फील भी नहीं हुआ कि जावियाल भाई उसको पसंद करते हैं। जावियाल ऐसा ही है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो किसी भी वक्त कोई भी फैसला कर सकता है। तो मुझे भी इस बात पे यकीन आ गया। लेकिन हाँ, तुम इस सारी बात का जिक्र अभी लाइबा से मत करना। क्यों? देखो बेटा, तुम्हारे पापा अभी इस रिश्ते से पूरी तरह राजी नहीं हुए और जब तक मुझे उनका फैसला नहीं पता चल जाता, लाइबा से बात करना फजूल है। अच्छा वो मामा, आपने मुझे वार्न कर दिया, वरना मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि सोच रही थी जैसे ही लाइबा मिलेगी सबसे पहले यही बताऊंगी। लेकिन अब मैं एहतियात करूंगी, आप बेफिक्र रहें। गुड। अच्छा मामा, अब मैं चलती हूँ। मामा ने खास ताकीद की है कि आप लोगों को जरूर आना होगा पार्टी। देखो बेटा, मैं वादा तो नहीं करती, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, अलबत्ता फरदान की श्योरिटी है, वो तो जरूर आएगा। अच्छा ये बताओ, हर दफा उस्मा खुद मुझे इनवाइट करने आती है, आज क्यों नहीं आई? वो खुद ही आने वाली थी, लेकिन लाइबा को भी इनवाइट करना था तो मैंने सोचा दोनों ही काम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कैसी हो?
दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। क्या हुआ है फरदान? इतने अपसेट क्यों हो? ये प्रॉब्लम? अगर मैं अपसेट हूं भी तो ये मेरा मसला है, किसी और का नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुमसे शेयर करूं? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तुम्हारा ये मतलब था या वो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करे। सॉरी। अनम ने ऐसा क्या कह दिया जो तुमने इतनी तलखी से उससे बात की? वो तो बेचारी हमदर्दी में तुमसे पूछ रही थी कि तुम अपसेट क्यों हो। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, वो बचपन से यहाँ आती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो मेरी जाती जिंदगी या इस घर के मामलात में दखल दे। और आप जानती हो मुझे ये हरगिज पसंद नहीं है। मान लिया उसने इंटरफेयर किया, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं उसकी इंसल्ट करने का। तो अब क्या करूं? जाकर माफी मांगू उससे? उसूलन तो ऐसे ही होना चाहिए। पता नहीं ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। तो अनम वही लड़की है जिसका भाई तुम्हें घर तक छोड़ने आया था? जी। उस लड़के की वजह से इस घर में बहुत तमाशा हो। तुम्हारे किरदार और हमारी इज्जत पे बात आई। इसके बावजूद भी तुम उसके घर पार्टी पे जाना चाहती? परमिशन लेने के लिए तुमने उस लड़की को मेरे पीछे लगा दिया। तुम्हें तो खुद साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था। अबू, जो कुछ हुआ वो गलतफहमी थी, लेकिन इस बात का यकीन मैं आपको नहीं दिला सकती क्योंकि मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जिसके पास उसकी बेगुनाही का कोई सबूत ना हो उसको कसूरवार ठहरा दिया जाए? ठीक है, आखिरी बार तुम पे भरोसा कर रहा हूं, तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? समीर तुम्हारे साथ जाएगा। समीर? समीर इस घर का लड़का है, साथ ले जाने में क्या हर्ज है? इसका मतलब है अबू, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है। मैं तुम्हें किसी चीज की वजाहत देना जरूरी नहीं समझता। तुम जब भी घर से बाहर जाओगी समीर तुम्हारे साथ जाएगा। अबू, नेहा मेरे साथ जाएगी, और जब नेहा मेरे साथ है तो फिर किसी और की क्या जरूरत? ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेहा तुम्हारे साथ जा रही है, लेकिन इसके बावजूद समीर का तुम्हारे साथ जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर समीर का इन दोनों के साथ जाना इतना जरूरी क्यों है? अम्मा को मुतमईन करने के लिए। वो इन दोनों को अकेला जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। चाहता कि किसी को खामखा बोलने का मौका मिले। जैसे पहले वो लड़का घर में आया तो सबको मौका मिला। आपको तो अपनी औलाद से मोहब्बत जताना ही नहीं आता। अगर मोहब्बत ना जताई जाए
तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मोहब्बत ही नहीं। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? काश मैं कुछ ऐसा कर सकती जिससे मेरे अपने मुझ पे एतबार कर सके। लेकिन हुआ क्या है लाइबा, मुझे बात तो बता दो। अब्बू कह रहे हैं कि अगर अनम के घर जाना है तो समीर साथ जाएगा। अब्बू ने ऐसा कहा? सिर्फ यही नहीं, जब मैंने उनसे ये कहा कि तुम भी मेरे साथ जा रही हो तो भी कह रहे हैं कि जो भी हो समीर साथ जाएगा। अरे तुमने अब्बू से ये क्यों कहा कि मैं साथ जा रही हूँ? हमारी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। नेहा, एक तो जाना पहले ही इतना बड़ा मसला बना हुआ है, अब तुम ये बोल रही हो। अच्छा मैं कुछ नहीं कह रही, तो मुझे ये बताओ क्या करोगी, जाओगी या नहीं? जाना तो चाहती हूँ लेकिन समीर के साथ। एक बात कहूँ लाइबा? क्या? समीर भाई को साथ ले जाना तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर तुम अब्बू को मना कर दोगी कि तुम्हें उनके साथ नहीं जाना तो वो ये सोचेंगे कि शायद तुम्हारे दिल में कोई चोर है। ऐसा नहीं है यार। लाइबा ये बात मैं जानती हूँ ना, अब्बू तो नहीं जानते। आज मैंने अनम के साथ अच्छा नहीं किया। गुस्सा नेहा पर था और उतार अनम पर दिया। मुझे कम से कम उससे सॉरी तो कहना ही चाहिए। लगता है अनम मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है, इसलिए तो उसने मेरा फोन काट दिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ तुम अच्छी खासी नजर आ रही हो, फिर ये डाइटिंग क्यों शुरू कर दी? डाइटिंग? किसने कहा आपको कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ? मामा बता रही थी तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, फिर लंच भी स्किप कर दिया। अभी डिनर के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया, तुमने कहा मुझे भूख नहीं है। सब खैरियत है? सब ठीक है। वो एक्चुअली एग्जाम्स करीब आ गए हैं कि बहुत टेंशन है। यही बात है या और कोई मसला? यही बात है। पक्का? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इतनी मेहनत तो करती हो, फिर पेपर्स अच्छे ही होने हैं ना। और जब पेपर्स अच्छे होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खाना वक्त पे खा लिया करो। चलो। ये लीजिए। सिकंदर, आपने जावियाल के बारे में कुछ सोचा? जावियाल के बारे में क्या सोचना है? मैं जावियाल और लाइबा के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, आपको नहीं लगता कि हम इस बारे में डिटेल गुफ्तगू कर चुके हैं? उसके बाद इस बारे में बात करना या सोचना फजूल है। देखिए सिकंदर, मैं जानती हूँ कि हम इस टॉपिक पर एक डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका फैसला बाकी है। जो फैसला आप मुझसे करवाना चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता।
सिकंदर, आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जिद का क्या नतीजा निकलेगा? क्या होगा? देखें सिकंदर, मुझसे जावियाल ने साफ साफ कहा है कि अगर उसकी लाइबा से शादी नहीं हुई तो वो कभी शादी नहीं करेगा, बल्कि ये मुल्क ही छोड़कर चला जाएगा। वो मेरा एक बेटा है, मैं उसे अपने से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रिलैक्स उस्मा, वो सिर्फ हमें डराने के लिए सब कुछ कह रहा है। आपके लिए सब कुछ कह देना बहुत आसान है क्योंकि आप उसके बाप हैं, मगर मैं जब अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर होने का सोचती भी हूं तो मुझ पर खौफ तारी हो जाता है। उस्मा, आप खामखा इमोशनल हो रही हैं। क्योंकि मैं आपकी तरह बेहिस नहीं हूं। मैं बेहिस नहीं हूं। मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि जावियाल अपनी जिद में आकर हमसे बदला लेने के लिए उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, उसे लाइबा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात ये हरगिज नहीं है सिकंदर कि आपको लाइबा की जिंदगी की कोई भी फिक्र है। असल बात तो ये है कि आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि कहीं वो मिडिल क्लास लड़की अगर हमारी फैमिली में शामिल हो गई तो हमारे स्टेटस, हमारे वकार पर कोई दाग ना लग जाए, और ये बात आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि मैं एक हद तक क्लास कॉन्शियस हूं, लेकिन मुझे जावियाल के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो हमारे साथ खेल रहा है। वो लाइबा को मोहरा बनाकर टीना के ठुकराए जाने का बदला लेना चाहता है हमसे। देखिए, मैं आपसे मजीद इस बात पर बहस नहीं चाहती, बस आपसे इतनी गुजारिश कर रही हूं कि आप जावियाल की ख्वाहिश पूरी कर दें। और अगर मैं ना करूं तो वो बेशक हमें खौफजदा करने के लिए धमकी दे रहा हूं, लेकिन मैं हकीकतन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि अगर मैं किसी बात को ठान ली तो मैं वो करके दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही, लेकिन याद रखिए, अगर उस बच्ची के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मुझे मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीता रहे। आप सो रही थी? क्या समझ रहा था मैं मर गई? अल्लाह ना करे मैं ऐसा सोचूं। कुछ खफा सी लग रही है। जिस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं या खफा हूं? ये बेकार की बातें मत कर मुझसे। भाई, आपसे किसने कह दिया है कि आपकी इस घर में अहमियत नहीं? हर बात मुंह से नहीं कही जाती, रवैयों से भी समझा दी जाती है। कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई? अरे नहीं, भला तुमसे कहाँ गलती होगी? गलती तो तुम्हारी इस बूढ़ी जाहिल माँ से हुई है, जो अब तक ये समझे बैठी थी कि सारा जमाना बदल जाए, मेरा इफ्तिखार नहीं बदलेगा। ये दादी सुबह सुबह ऐसे बात, रात कोई बात हुई है क्या? मैं तो लेट नाइट तक पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद पता नहीं। माँ, अम्मा, आपको मेरी कसम, बता दीजिए क्या बात? बता दूं? जी। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। देख इफ्तिखार, आज से पहले तो हर बात में, हर चीज में मेरी राय मशवरा लेता था। सुनो क्या कह रही? लेकिन लाइबा को उसकी सहेली के घर इजाजत देने के लिए तुमने मुझसे मेरी राय नहीं पूछी, मशवरा नहीं लिया। इजाजत तो खैर बहुत दूर की बात है बेटा। क्या हुआ? ऐसी तो कोई बात। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी
तो तूने इजाजत देने से पहले अपनी माँ से क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं उसकी इजाजत या मशवरा या राय ली? अच्छा वो अम्मा अनम इतना इसरार कर रही थी कि मुझसे इनकार नहीं। पता नहीं दादी को हमसे क्या मसला है, जरा भी हमारी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं है। मुझे लगता था शफक फुप्पो की यूं अचानक मौत के बाद शायद दादी में कोई ठहराव आ जाएगा, लेकिन उन्हें तो कोई एहसास नहीं हुआ। दादी को कोई बदल नहीं सकता। सिर्फ 2 दिन का रोना धोना किया, उसके बाद देखो फिर वही है। मेरी वजह से आपका दिल दुखा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लाइबा को सहेली के घर जाने की इजाजत देने के पीछे हरगिज मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं तो ये चाह रहा था कि शफक के बाद इस घर में जो वीरानी और उदासी वो खत्म हो जाए और थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। बस उस उदासी का माहौल बदलने के लिए मैंने ये सब किया था। कहीं ऐसा ना हो इफ्तिखार कि तुम्हारी ये बेजा दी हुई आजादी हमारे खानदान पे भारी पड़ जाए। मत भूलो लाइबा में आरफा की सो खुद सरी। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कलकला को आरफा की तरह हमारी दी हुई बेजा आजादी का फायदा उठा ले। इन्हें क्या लगता है कि मैं घर से भाग जाऊंगी? यानी कि इनकी नजर में आजादी से जीने का मतलब कोई गलत काम करना होता है। लाइबा कहाँ जा रही हो? दादी को ये पता नहीं कि आजादी से जीने का मतलब कोई गलत काम करना नहीं होता, बल्कि खुल के सांस लेना होता है। लाइबा तुम्हें लगता है तुम दादी की सोच बदल दोगी? तुम्हारे बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि रुकैया बेगम की पोती सुबह सुबह बदतमीजी करी उनसे। ये ठीक है, मैं बात करूं तो वो बदतमीजी है, और जब दादी सुबह से लेकर रात तक कड़वी कड़वी बातें करती उस वक्त मोहल्ले वालों के कान बंद हो जाते हैं। लाइबा हर बात में बहस करना जरूरी नहीं है, चाहे वो बातें आपके किरदार को लेकर ही क्यों ना हो। हाँ लाइबा, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ बहुत कड़वी कड़वी बातें भी सुनकर अनसुनी करनी पड़ती हैं। तुम क्यों नहीं समझती हो बातों को? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं नेहा। लाइबा बाजी, आज जी आपने फिर मेरे घर वाले के पैसे काट लिए। तेरा घर वाला बहुत ही कामचोर है, कोई भी काम ढंग से करता ही नहीं है। समीर के अब्बा जब भी कपड़े बदलते हैं ना 100 बातें सुनाते हैं मुझे कि करीम बूढ़ा हो गया है, अब उससे काम नहीं होता, कोई दूसरा धोबी ढूंढ लो। लेकिन मैं ही हूँ जो कहती हूँ कि चलो रहने दो, लगी बंदी रोजी लगी हुई है, क्यों किसी की रोजी छीने। अरे अम्मा जरा 5000 रुपए देना। 5000 तो ऐसे मांग रहा है जैसे तेरे बाप की लॉटरी लग गई है और मैं झट से निकाल के तेरे 5000 रुपए हाथ पे रख दूंगी। अरे अम्मा मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे 5000 रुपए दें। तुम जाओ, बाकी के पैसे बाद में ले लेना। जी बेहतर है। सलाम बाजी जी। वालेकुम सलाम। तू बता इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? लाइबा के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। लाइबा के साथ कहाँ जा रहा है? उसकी सहेली के घर पे एक पार्टी है, तो मामू ने कहा कि मैं लेके जाऊंगा। सच कह रहा है तू? बिल्कुल। लगता है अम्मा ने इफ्तिखार भाई से बात कर ली है, जभी तो वो इतनी आसानी से लाइबा को तेरे साथ भेजने पर राजी हो गए। अरे मतलब कि मामू मान गए? लगता तो यही है। अरे मानते कैसे नहीं, तेरा बेटा है ही करोड़ों में एक। अरे अम्मा जब रोड पे निकलता हूँ ना तो लोग कहते हैं वो देखो फिल्म स्टार हुमायूं सईद जा रहा है। सिर्फ ये नहीं, आके मुझसे पूछते हैं यार तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? अरे रहने दे, हुमायूं सईद क्या चीज है? अरे मेरा बेटा तो शहजादा है, शहजादा। अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ। अच्छा वो 100 रुपए तो दो, पेट्रोल ही भरा लूंगा। मांगते ही रहियो हर वक्त, कुछ ना कुछ चाहिए तुझे। ये ले। अरे अम्मा मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, 5000 का इंतजाम कर ले। चलता हूँ अम्मा।
तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी। जी। चलो आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने भाई को कॉल कर ली है, वो आते ही हो। वो तो आ रहा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मना कर दिया? इनफैक्ट ऑफिस में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में उसका होना बहुत ज़रूरी था। उसकी इजाज़त से ही तुम्हें लेने आया हूँ। थैंक यू फर, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद घर चली जाऊँ। सॉरी। उस दिन जो बिहेव मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट उस दिन मैं बहुत डिस्टर्ब था और किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम कभी समझोगे भी नहीं। खैर, अब तो चल सकते हैं ना? नेहा, जल्दी इस्त्री कर लो, कहीं लाइट ना चली जाए। लाइबा भी 1 घंटा है लाइट जाने में, टेंशन दे रही हो तुम। एक तो बेचारी पाकिस्तानी अवाम आसरे में ही मर जाती है। अच्छा बात सुनो, मैं वो व्हाइट वाला सूट पहन लूं? पार्टी में जा रही हूँ या बरसी में? अच्छा तो है। हाँ बहुत अच्छा है, दादी को दे दो, खुश हो जाएंगी। मैं अपनी मर्जी से पहन लूंगी, बहुत शुक्रिया। एक तो जबरदस्ती लेके जा रही है, ऊपर से मजाक भी उड़ा रही है। कपड़े इस्त्री करो, बातें नहीं बनाओ। तुम लोग जाओ, मुझे एक दोस्त के पास जाना है। क्यों, डर गए क्या? नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ। मुझे असल में एक दोस्त के पास जाना था, बहुत जरूरी काम था। तुम लोग जाओ, तुम जब फारिग हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने। इसका मतलब है तुम हमारे साथ अंदर नहीं चलोगे, लेकिन अब्बू को पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे तो मामू को बताएगा कौन? तुम लोग अंदर जाओ ना। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदाफिज। शुक्र है बला टली। तुम्हारा कोई इलाज नहीं।